अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आए आपके लिए। सबसे पहले तो सॉरी कहूँगा यार, बार बार एक ही बात करता हूँ, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान जा रहा हूँ और छुट्टी भी अप्रूव हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 2 तारीख को हम गाड़ी को कर देंगे स्टॉप, अलविदा, और इसकी एक प्यारी सी करेंगे चुम्मी, क्योंकि इसने मुझे 10 महीने में एक दफ़ा भी तंग नहीं किया। हालांकि हुंडई सोनाटा के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं, कुछ सच भी हैं, लेकिन मैंने उस सब को जो है ना, मुझे इस गाड़ी ने माशाल्लाह कभी तंग नहीं किया। मैंने इस पे इतने लंबे लंबे सफ़र कर लिए हैं कि आई डोंट थिंक सो कि मैं इसके बारे में कुछ गलत बोल सकता हूँ। तो मुझे बड़ा बहरहाल प्यार है अपनी गाड़ी से। अब जब ये मैं वापस करूँगा तो दुख होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हमारे काम का हिस्सा है। वापस आएंगे तो न्यू मिलेगी इंशाल्लाह, देखेंगे कौन सी मिलती है। अगर तो ब्रांड न्यू मिल गई तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, दिखाऊंगा आपको। तो आज की वीडियो पे आते हैं सर। आज की वीडियो है कि मैं आया हूँ दिब्बा फुजेरा में। ये एक लॉन्गेस्ट ट्रिप था मेरी टैक्सी करियर में। अगर मैं कहूँ कि ये 1.5 साल का मेरा जो टैक्सी का एक्सपीरियंस है, सबसे लंबा ट्रिप मैंने आज किया है। इसकी जो ड्यूरेशन है 336 किलोमीटर्स थे। ये कैसे हो गए थे कि मैं शारजा से निकला दिब्बा के लिए। जब दिब्बा पहुंचा तो कस्टमर ने कहा मेरा तो पासपोर्ट उधर ही रह गया। तो पासपोर्ट के बिना उनकी ड्यूटी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो सकती थी टुमारो। उन्होंने कहा गाड़ी वापस घुमा दे। गाड़ी वापस घुमाई, फिर गए शारजा, पासपोर्ट लिया, फिर आए दिब्बा में। तो 575 का तकरीबन बिल बन गया, तकरीबन इतना ही है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और 336 किलोमीटर। अभी मैं यहीं खड़ा हूँ दिब्बा फुजेरा में। जगह आउट क्लास है, दिखाने वाली आपको, तो इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बनाता हूँ। टाइम आज भी नहीं था, लेकिन गाड़ी चला चला के भी मेरी बस हो चुकी है। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए। ये मंजर भी हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में खुरफकान दिखाया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। खुरफकान लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो मैंने कहा आज दिब्बा भी दिखाते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़ाहिर बात है, पहाड़ तो पहाड़ियाँ सेम ही लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा रास्ता एंजॉय करवाता हूँ और फिर साथ साथ गप्पे भी मारते हैं, ठीक है? तो आ जाओ फिर। ये राइड के बारे में आपको मैंने बताया, तो मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ। 573 का टोटल बिल बना उनका, 5 का डिस्काउंट मिल गया, तो 568 वो पे करके गए हैं। और टोटल आप देख सकते हैं 336 किलोमीटर का था ये सफ़र पूरा, क्योंकि गया, आया, वापस, फिर गया। तो इस तरह से ये बहुत ही लंबा और तवील सफ़र हो चुका था। और अभी मैं इधर मौजूद हूँ जी दिब्बा फुजेरा में। ये भी जो है खुरफकान जो है वो शारजा का हिस्सा है। दिब्बा और फुजेरा थोड़े अलग है, लेकिन ये भी शारजा की टेरिटरी में ही आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह। मज़े की बात ये है कि सामने एक हाईवे स्टार्ट होने वाला है उस पहाड़ के पीछे, जो कि बड़ा ख़तरनाक है। तो मैंने सोचा मैं वहीं से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो मज़ा आएगा। तो जी करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा लगना है वापस जाने में। तो अब यहाँ पे टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। तो आपको ज़रा यहाँ की रोड चेक करवाते हैं, चढ़ाइयाँ चेक करो, नज़ारे चेक करो। मुझे तो ऐसी जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ यादें होनी चाहिए। इसलिए लास्ट टाइम खुरफकान की वीडियो बनाई थी मैंने, और अब मैंने सोचा कि दिब्बा की भी बनाई जाए। तो फ़िलहाल मैं दिब्बा सिटी से तो निकल चुका हूँ, क्योंकि जब मुझे ख्याल आया तो तब तक मैं दिब्बा सिटी छोड़ चुका था। तो दिब्बा सिटी ऐसे ही है जैसे खुरफकान की सिटी थी। छोटे छोटे बिल्डिंगें, छोटे छोटे मकान, ज़्यादा आबादी नहीं है और ज़बरदस्त है। बहरहाल उनके रहने वालों के लिए तो अच्छी जगह है, लेकिन हम जैसे शायद यहाँ पे नहीं रह सकेंगे, और हमें आदत हो गई उस जगह पे रहने की। ये अब सामने जो चढ़ाई है ना, इसको देखकर मैं वापस गया हूँ। वहाँ जाके मैंने वीडियो अपनी स्टार्ट की आपको दिखाने के लिए कि ये चेक करो। हालांकि मुझे जीपीएस लेके जा रहा है नीचे वाले रोड से, जो लेफ़्ट साइड पे नीचे है, अभी यहाँ से नज़र नहीं आएगा। ये रोड बेसिकली है ट्रक्स के गाड़ियों के लिए नया बनाया गया है, क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हो बड़ी स्पीड से मैं ऊपर जा रहा हूँ। और जो नीचे वाला रोड है वो है ट्रक के लिए, वो पुराना रोड है बेसिकली, और ट्रक्स के लिए ये गुड बाय का बोर्ड लगा हुआ है। गुड बाय का मतलब कि दिब्बा फुजेरा को हमने गुड बाय कर दी है। ये रोड नया बनाया गया है, गाड़ियों के लिए शॉर्टकट है, ठीक है, और ज़रा जल्दी बंदा पहुंच जाता है। और ये है कि ज़रा हैवी है, यहाँ पे गाड़ी की भी चीखें निकल जाती हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद उतराई भी बहुत ज़्यादा है। तो केयर के साथ चढ़ाई तो बंदा चढ़ जाता है। गेम सारी उतरने की है, ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ नहीं करनी। यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड। एक
जो है कि लेवल से ज़्यादा आपको तेज़ नहीं गाड़ी चलानी, और ब्रेक्स का यूज़ बहुत कम करना है, गियर पे गाड़ी को उतारना नीचे। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो ऑटोमेटिक है, इसका क्या लिंक है गियर्स के साथ, तो इसमें भी गियर की शफलिंग हो जाती है, खुद ब खुद गियर चेंज कर लेती है। ये रोड बेसिकली 80 का है, सो वी कैन गो ऑन 100, बट मैं 80 पे ही रहूँगा कि आपको दिखा सकूँ। मेरे कान बंद हो चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है। चढ़ाई कैमरे में शायद महसूस ना हो रही हो मैंने जितनी ऊपर चढ़ाई चढ़ी है, लेकिन मुझे पता है सिर्फ इस चढ़ाई के लिए मैं वापस गया था कि ये कैप्चर करना ज़रूरी है, और कान बंद हो गए। ट्रक के लिए रोड दूसरा है, वो आपको मैंने बताया कि वो यहाँ से नहीं आ सकते ऑब्वियसली, कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो उनकी पुरानी रोड है जो नीचे नीचे से है बस, वो उसका पहाड़ों से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर आपको व्यूज़ देखने, एंजॉय करना है थोड़ा सा, तो फिर आपको जो है वो इस तरह के रास्ते जो है चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो अब वापस जा रहे हैं शारजा, तो एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये पता नहीं कौन सा गेट लगाया हुआ अपनी तरफ से, किस दौर का ये जंगला लगा हुआ है। ये नज़ारे हैं जी, बंजर पहाड़ हैं सारे, ठीक है, खुरफकान की तरह ही। ज़ाहिर बात है यहाँ पे कौन सा बर्फ़ें पड़ती हैं, तो ना इधर ग्रीनरी है, सिंपल मिट्टी के यहाँ पत्थरों के पहाड़ हैं ये, और ब्राउन कलर के हैं। ऊंचाई काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि इनकी ऊंचाई नहीं है, इतनी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अभी जिस पोजीशन में अभी हूँ मैं, यहाँ पे मेरे कान बंद हैं, तो सोचें वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं उनकी क्या चढ़ाई होगी। बोर्ड आया जी सीधा मसाफ़ी, और राइट पे बता रहा है तैयबा। हमें जाना है मसाफ़ी की तरफ, क्योंकि मसाफ़ी से 2 हाईवेज़ मिलेंगे, एक पुराना और एक नया। पुराना हाईवे जिसकी स्पीड थोड़ी कम है और ट्रैफिक भी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आबादी आती है बार बार। जो न्यू हाईवे बनाया गया है वो विदाउट एनी ट्रैफिक और विदाउट एनी सिग्नल है, और 140 की उसकी मैक्स स्पीड है, तो मैं वो यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना है। मैं सोच रहा हूँ कि सूरज की रोशनी में ही मैं वापस पहुँच जाऊँ आराम से, क्योंकि मेरी इस गाड़ी की जो लाइट है उसको नज़र लगी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो उन्होंने सही नज़र नहीं आता, तो वो तो मैनू भी सही नज़र नहीं आता। तो यहाँ से जो है ना, ये समझ लें मसाफ़ी शुरू हो चुका है, ठीक है। मसाफ़ी वो भी एक माउंटेन एरिया का एक जगह है जिसका नाम है, जैसे पहले दिब्बा फुजीरा था, ये पुलिस आ रही है यहाँ की, वो भी रिकॉर्ड हो गई बीच में। तो ये देख सकते हैं अब राइट लेफ्ट पे ना आबादी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है जानवरों के लिए, वो जो बर्ड्स के लिए सारा कुछ है, फिर लोहे का, फिर सीमेंट का सामान, यानी कि अब इधर वो चीज़ें सारी मिलती हैं जो यहाँ यूज़ होती हैं इस एरिया में। ग्रोसरीज आ गई हैं, सारा कुछ है। अब यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स तो मुझे नहीं नज़र आ रहे, लेकिन ये कि ज़रूरत की हर चीज़ है, सुपर मार्केट्स वगैरह हैं। फैसिलिटीज़ उस तरह की तो नहीं हो सकती जैसे शहरों में है, लेकिन यहाँ पे भी ये जैसे अली बाबा ये एक लेफ्ट साइड पे आया है डिस्काउंट सेंटर, तो इधर का तो यही सब कुछ है। फिर अब ये आबादी ख़त्म हो गई है। ये सीन मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मैं मसाफ़ी के पुराने रोड से शारजा की तरफ जाता हूँ, जो कि देद रोड कहलाता है, आगे जाके वो हो जाता है जैद रोड, तो वो उसमें मुझे आबादियाँ भी मिलेंगी और ट्रैफिक भी मिलेगी। उसका एक अपना सीन है, अगर आप इंजॉय करते हुए जा रहे हो तो वहाँ से जाओ, लेकिन मेरा तो काम का सिलसिला है, मुझे वापस जाके आगे भी कंटिन्यू करना है। तो मेरी कोशिश यही होती है, जितना पैसा बनता है बनाओ, सिंपल। आप जितना बना सको बनाओ, क्योंकि अगले दिन का या अगले हफ्ते का नहीं पता होता, और यही स्ट्रैटेजी है जो मुझे लेके चल रही है। और मैं हर महीने 35% करता हूँ, इसी वजह से कि मैंने अपना वही रखा हुआ है जो सिस्टम है, ठीक है। ढीले नहीं पड़ना, और कभी नहीं सोचना कि आज मैंने 600-700 पकड़ लिया बस चलते हैं। हालांकि असूलन अभी मुझे घर जाना चाहिए। मेरे दोस्त भी मुझे यही बोल रहे हैं, शाहरुख साहब, वो कह रहे हैं कि अब तू घर जा, नज़र ना ही रोड पे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा और करेंगे फिर चले जाएंगे, कि नहीं पता होता कल का। तो मैं जाऊंगा जी न्यू हाईवे से, जो कि खुरफकान रोड के नाम से है, ठीक है, और उसकी स्पीड 120 की है, हम 140 पे जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं क्रूज़ का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं मज़ीद रिलैक्स हो जाऊं। मीटर को मैंने ऑफ़ कर दी है ताकि ये भी बोले ना, क्योंकि 120 के ऊपर जाके ये बीप करता है कि स्लो डाउन। तो बेसिकली अब हम शारजा की हदूद में हैं, मसाफ़ी भी शारजा में आता है। शारजा बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है शारजा, तो मसाफ़ी भी शारजा में ही आता है। ये जो सारा एरिया चल रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की रेंज जो है वो कम होती जा रही है, पहाड़ी सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं पीछे। और आपको जो दूर पहाड़ नज़र आ रहे होंगे उस ट्रक के आगे आप देखेंगे हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली फुजीरा साइड है, खुरफकान और फुजीरा उस साइड पे है। ये जो रोड जिससे मैं शारजा की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं उधर को गाड़ी वापस की तरफ घुमा लूँ
तो ये घूम के उधर ही जाएगी जहाँ पे फुजीरा और खुरफकान है, लेकिन पूरा जो है ना बाउंड्री लाइन को टच करती हुई जाएगी और काफ़ी लंबा सफ़र है वो। हम फैमिली के साथ मैं घूमने आया था तो हमने ये रोड फिर ऐसा यूज़ किया था हम कि इसकी बाउंड्री से गए थे। वो लंबा तो पड़ता है लेकिन आप पूरा माउंटेन रेंज का एंजॉय कर लेते हो, पूरा आप सफ़र का देख लेते हो क्या सीन। तो आज मैंने एक और चीज़ की है, मैं आया हूँ इस कस्टमर के साथ, पहले इधर फिर गया वापस फिर आया, अब फिर जा रहा हूँ। तो 4 बार में मैंने चार रोड्स को यूज़ किया। मैंने कहा मैं भी आज एंजॉय करता हूँ। चारों दफ़ा अलग अलग रोड्स मैंने यूज़ किए। मैं देखना चाहता था कौन से रोड का क्या सीन है। कुछ रोड की स्पीड कम थी, कुछ की ज़्यादा थी, कुछ के नज़ारे अलग हैं, कुछ के अलग हैं। तो मैंने माशाल्लाह से आज 4 रोड्स को, 4 हाईवेज़ कह सकते हो, 4 हाईवेज़ को एक्सप्लोर किया, जिनमें से 2 को मैंने पहले नहीं किया हुआ था, 2 मैंने यूज़ की हुई हैं, 2 मैंने नहीं टच की थी। मैंने आज वो भी कर ली ताकि मैं देखूं कि क्या मज़ा आता है। तो बस यही है, जो अंदर छोटी छोटी रोड्स हैं वो इस तरह की हैं, 1 वे रोड्स हैं ये, ठीक है। सॉरी 2 वे रोड है, लेकिन सिंगल ट्रैक वाली रोड है ये। मसाफ़ी 2 किलोमीटर रह गया, जो सही मसाफ़ी सिटी है। वैसे ये मसाफ़ी ही चल रहा है, लेकिन जो मसाफ़ी सिटी है वो 2 किलोमीटर बता रहा है। वो सामने आपको सिटी नज़र आ रही है, ये मसाफ़ी सिटी शुरू होने लगी है, ठीक है। देखने में ज़्यादा बड़ी लग नहीं रही, लेकिन छोटी भी नहीं है, ठीक है। उस जगह के हिसाब से वो सही है माहौल। तो मैं अब आपको मसाफ़ी भी दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो हाईवे दिखाऊँगा जो मुझे सीधा लेके जाएगा शारजा रहमानिया की साइड पे, देद रोड की साइड पे वो नया रोड बना है, तो उस पर भी आपको वो भी मैं सारा सीन दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन देखो यही चीज़ें देखने वाली, मुझे क्या देखना आप लोगों ने। बाकी यार मैं वीज़ों की आपको अपडेट देता हूँ, पता करता हूँ मैं, अगर मेरा चक्कर लगता है कंपनी में, अगर नहीं मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मेरा चक्कर लगे और मैं मिलूँ जाके HR मैनेजर से और उनसे पूछूँ कि सर कुछ अपडेट है वीज़स की। अगर तो कोई अच्छी न्यूज़ है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं वीडियो बनाकर डालूँ ताकि सबको तसल्ली हो, सबके दिल को सुकून मिले, जो कि हर बंदा वेट कर रहा है। और अगर कोई बैड न्यूज़ है तो मैं कोशिश करूँगा ना ही पब्लिश करूँ, क्योंकि बुरा लगता है, बुरी खबर तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती ना। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे। मुझे पता है जो लोग इस टाइम पाकिस्तान में फंसे हुए हैं ना, उनका बस नहीं चल रहा कि वो किसी तरह से भी वहाँ से निकल आए। ऑब्वियसली अगर मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है ख़ास और कुछ सिस्टम नहीं चल सकता। अब ये आपको पहले बोर्ड दिखा दूँ फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। ये बोर्ड पे देखो लिखा है फुजीरा, देद और मसाफ़ी टाउन, ठीक है। और इसी रोड पे हमने सीधे ही जाना है, हमने मसाफ़ी की तरफ राइट नहीं करना, हम लोग सीधा निकलेंगे देद की तरफ और वहाँ से न्यू हाईवे मिलता है जो कि हमें लेके जाता है शारजा में। ये मसाफ़ी चल रहा है, सारा मसाफ़ी सिटी का एरिया चल रहा है सब, ठीक है। यहाँ से मैं अभी होकर गया था उनको, जब मैं पहले लेकर आया था तो इसी रोड से आया था, अभी मैं उस रोड पे आ गया हूँ। तो मैंने माशाल्लाह से आज माउंटेन एरिया सारे कवर कर दिए, क्योंकि चौथा चक्कर है मेरा ये अब वापसी पे। मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, सिस्टम सही नहीं है। अब यहाँ पे देखें ना, मैं एक बंदा हूँ कमाने वाला, तो पीछे खाने वाले 4 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए सिंगल बंदा अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा तो फैमिली को क्या देखेगा। तो अगर हम लोग भी वहाँ बाय मिस्टेकन चले जाते या किसी भी मामलात में चले जाते, कुछ लोग कोरोना में गए थे वो नहीं आ सके, कुछ लोग वैसे ही गए थे वो फंस गए, अगर हम भी होते उनमें तो जाहिर बात है इस टाइम पे हमारा भी वही हाल होता जो सबका। हर बंदा चाहता है कि वहाँ से निकला जाए जल्द से जल्द, ताकि खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया जा सके। लोगों के बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, मामलात हैं। तो लोग ये देखो मसाफ़ी बाज़ार है ये, ठीक है, ये प्योर बाज़ार है। अब इधर हर चीज़ है, खाने पीने से लेके ख़रीदने तक। ये लेफ़्ट साइड पे पांडे टिंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, हर तरह का बर्तन शर्तन पड़ा हुआ है। मैंने देखा नहीं है, गाड़ी रिवर्स हो रही थी, ठोकने लगी थी, बच गया। ये रेस्टोरेंट राइट साइड पे मेरे रेस्टोरेंट चल रहे हैं। भूख लगी हो तो आप इन रेस्टोरेंट को यूज़ कर सकते हो, खाओ जो मर्ज़ी। ये आ गई है जी कोई जंगले बनाने वाली दुकानें, यानी कि हर चीज़ है यहाँ पे। बर्ड्स के लिए भी है, जिन्होंने यहाँ जानवर रखे हैं उनका खाना, हर चीज़ है। ये एक आबादी आई थी छोटी सी मसाफ़ी की, और एक और आबादी आती है जो राइट करके आएगी राउंड अबाउट से, जहाँ पे मैं जा नहीं रहा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ न्यू हाईवे से। उसको मैंने टच नहीं करना, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। वो भी इसी तरह की आबादी है, वहाँ पे भी
जो है ना सारा सीन है ख़रीदो फरोख्त। इसी पेट्रोल स्टेशन पे मैंने रोका था गाड़ी को 2 घंटे पहले, जब वो मेरे साथ थे, उनको जाना था वॉशरूम में। तो अब मुझे सारी बातें रिवर्स हो रही हैं कि मैं यहीं से गुजरा हूँ। ये मसाफ़ी की फैक्ट्री है, लेफ़्ट साइड पे मसाफ़ी लिखा हुआ है। यहीं से मसाफ़ी का पानी जो है, मिनरल वाटर, एक कंपनी है मसाफ़ी, वो ये है उसकी फैक्ट्री, मिनरल वाटर की जो कंपनी है मसाफ़ी। तो बस पाकिस्तान में अगर हम लोग भी होते तो यही अशर होता कि हम भी सोचते हैं कि बस किसी तरह से यहाँ से निकला जाए। तो उम्मीद करते हैं बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बेहतरी क्या आनी थी, बस जब कुछ होने वाला होता है तो साथ ही ये मामला शुरू होते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और कंग्रेचुलेशन सारों को कि पाकिस्तान माशाल्लाह से, पाकिस्तान जो है वो जीता है और नाम रोशन किया हमारी पाक आर्मी ने। हमें पाक आर्मी के साथ खड़े होना चाहिए और इस सिचुएशन में हमें ये नहीं देखना कि हम नून लीग के हैं या PTI के, ठीक है, वो अपनी जगह है। इस टाइम मुल्क की हिफाजत कर रही है आर्मी, तो हमें खड़े होना है आर्मी के साथ। और आर्मी ने जो दिलेरी के साथ, जो महारत के साथ किया है, वो कभी भूला नहीं जाएगा। और इंडिया वालों को काफ़ी देर तक अब ये चीज़ें याद रहेंगी। और इसके ऊपर टिकटॉक बनाने वालों को अच्छा खासा जो है वो मुआद मिल चुका है और मीम्स पे मीम्स बनती जा रही हैं। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह, और जिंदाबाद है। और हमारी कौम भी दिलेर है और जिंदाबाद है। ऐसी बहादुर कौम कहीं नहीं है। जहाँ पे बम गिर रहे हैं वो वहाँ देखने जा रहे हैं कि क्या किस तरह का गिरा है। तो ये चेक करो, सामने पहाड़ को काटा हुआ है और ये रोड अंदर से गुजर रही है। खैर ये रोड बहुत पुराना है। ये रोड आप देख ही लो, पुराने की निशानी ये होती है कि सिंगल ट्रैक चल रहा है, 2 वे हाईवे है, जहाँ पे ट्रक भी आ रहे हैं, जहाँ पे कार्स भी जा रही हैं। मेरी स्पीड 60 की स्पीड है, 70 पे जाता हूँ कभी कभी, या 80 पे। तो ये आप कह सकते हो पुराने रोड की निशानियाँ ये होती हैं जो इस तरह के इलाकों में होता है। ये अभी मैं आगे जाऊंगा तो ये रोड बड़ा होता जाएगा, तो फिर ये प्रॉपर मैं हाईवे पे चढ़ूंगा, तो फिर मैं जाऊंगा 140 में। अभी मैं यहाँ पे 80-90 से ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि ये सिंगल ट्रैक रोड है, टू वे रोड है। और ये पुराना रोड है, बहुत ही पुराना। 12 साल पहले मैं यहाँ से तब भी गुजरा हुआ हूँ। और ये मसाफ़ी की अब प्योर आबादी है। ये विलाज आ गए हैं, कुछ बिल्डिंग्स आ गई हैं, ये आबादी है यहाँ की। वो जो पीछे बाज़ार आया था वो समझ लो कि मसाफ़ी को जब आप एग्ज़िट करके अलविदा कर रहे हो तो वहाँ पे वो बाज़ार आया था आखिरी बार के, जो कुछ खाना पीना है, शॉपिंग करनी कर लो। ये अब जो मसाफ़ी का मेन है ना, सिटी जिसे कहते हैं मसाफ़ी की, ये वो है। यहाँ से अब मुझे बोल रहा है कि राइट पे भी तुम जा सकते हो दुबई अबू धाबी, और सीधा भी तुम जा सकते हो। अब मुझे तो रास्तों का पता है, तो मुझे पता है कि मुझे सीधा जाना है। लेकिन अगर बोर्ड पे देखोगे तो बोर्ड पे यही लिखा है कि राइट पे है दुबई अबू धाबी, तो इंसान इधर कोई मुंह करेगा कि चलो मैं इधर को निकलता हूँ, शारजा जल्दी पहुँचूँगा। लेकिन मुझे राइट पे नहीं जाना, हम इस राउंड अबाउट से जाने लगे हैं सीधा, जो कि आगे जाके मर्ज होगा बड़े हाईवे पे जो कि नया बना है, और उस पर फिर हम स्पीडें मारेंगे और उसी हाईवे पे आपके साथ फिर हम वीडियो का एहतमाम करेंगे। तो बस ये सीन है। वीज़ास की कोई अपडेट आती है तो ज़रूर दूंगा। और वीडियो बहुत लेट आ रही है ये वाली, तो ख़ास तौर पे मैं 22-25 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो पता नहीं मुझे क्या होता है, मेरा कुछ मैं काम में बिज़ी था और कुछ वैसे भी नहीं समझ नहीं आ रही थी क्या सीन है। हालांकि मुझे YouTube पे वीडियोस डेली डालनी चाहिए या हफ्ते में 2 बार डालनी चाहिए, मुझे फ़ायदा होता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान की भी खुशी है, पाकिस्तान की भी तैयारी की खुशी है। तो टिकट वगैरह बुक कर ली हुई है मैंने, टिकट मुझे अच्छी मिल गई है, वो भी मैंने बुक कर ली थी। और नेक्स्ट मंथ जो है 2 तारीख को गाड़ी बंद हो जाएगी मेरी, और मैं घर चला जाऊंगा, अपना सामान निकाल लूँगा गाड़ी में से जो भी था, और अलविदा कहेंगे कंपनी को और गाड़ी को। और फिर उसके बाद 6 दिन मैंने यहाँ पे स्टे करना है, रहना है, शॉपिंग करनी है, घूमना फिरना है, याशी करनी है। फिर उसके बाद ट्रैवल करना है पाकिस्तान जाके कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो है मैं डालूँ, आपको दिखाएं हम अंदरून लाहौर और बैरून लाहौर। उसके बाद आपको दिखाएंगे लाहौरी खाने, जो कि मैं जब भी जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा, नाश्ता करने जाऊँगा या दोपहर को खाना खाने जाऊँगा या दोस्तों के साथ जाऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो यादें जो है मैं डेली कैप्चर करूँ और वीडियो डालता रहूँ। कुछ लोगों को तो लाहौर की गली गली का पता है, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगता है अपने पाकिस्तान की वीडियोस देखना। तो वहाँ जाके व्लॉगिंग टैक्सी के बारे में तो नहीं हो सकेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास वहाँ टैक्सी नहीं है।
वहाँ पे तो होगी अपने पास हमारी प्यारी सी 70, वो चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक 125 है, वो चला लेंगे, और नहीं तो दोस्त से गाड़ी पकड़ूंगा, वो चला लेंगे। तो इस तरह से माहौल बनेगा और वीडियो डालता रहूँगा। खाने पीने की वीडियोस भी आएगी, अंदरून लाहौर भी दिखाएंगे। ये देखें, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है शारजाह और खुरफकान। लेफ़्ट पे है खुरफकान, राइट पे है शारजाह। ये आ रहा है सामने वो हाईवे जिसे मैंने पकड़ना था। ये बना है नया हाईवे, इसी के ऊपर वो टनल आते हैं जो मैंने आपको खुरफकान के व्लॉग में दिखाए थे। उस व्लॉग में आपने देखा होगा कि कितने टनल आए थे, वो इसी हाईवे पे आए थे। यहाँ से लेफ़्ट करेंगे तो खुरफकान जाऊँगा, वही टनल आ जाएंगे, और ये राइट करने लगा हूँ मैं शारजाह की तरफ, क्योंकि मुझे तो शारजाह जाना है ना। तो ये इंटरचेंज था, ठीक है। इस इंटरचेंज का नाम है दफ्ता। नाम तो खैर मुझे भी याद नहीं रहने, लेकिन वैसे ही बता दिया आपको। अब ये जो हाईवे है ना, ये बाबा जी 120 का है। सो मैं क्रूज़ लगाऊंगा 138 पे, क्योंकि 141 पे लगता है कैमरा। ये आप देखो बोर्ड नज़र आएगा आपको, ये राइट साइड पे 120 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको लगाते हैं ज़रा तड़का और 138 पे लगा देते हैं क्रूज़। एज सून एज पॉसिबल हम घर पहुंच सकेंगे, ठीक है। अब आएगा मज़ा। ये चीज़ 138 पे चला गया हूँ, क्रूज़ लगा दी है, पाँव दोनों रिलैक्स में हो गए हैं, लेकिन रोड पे आंखें बराबर हैं, क्योंकि बहुत मामला ख़राब भी हो सकते हैं छोटी सी बात पे। अब ये जो हाईवे है मुझे तकरीबन 40 मिनट में ना, ये मुझे शारजाह के उस जगह पे पहुंचा देगा जहाँ मेरा जाना है, जहाँ मुझे जाना है, रहमानियम, ठीक है। ये मुझे वहाँ पहुंचा देगा अब तकरीबन 35-40 मिनट में, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। ज़रा महसूस करो गाड़ी की आवाज़। गाड़ी की इस टाइम जो है ना चीखें भी निकल रही हैं, क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहा हूँ मैं, और ठीक ठाक ज़ोर लगता है, जो कि बंदे को महसूस तो नहीं होता। ये रोड सारा पहाड़ों को चीरता हुआ बनाया गया है, इसीलिए ये शॉर्टकट है। एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसको चीर के पहाड़ों को बनाया गया है ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। इसीलिए जो लोग शारजाह और खुरफकान का सफ़र करते हैं वो इसी हाईवे को यूज़ करते हैं, ताकि जल्द अज जल्द वो आना जाना कर सकें। यही वो हाईवे था जो लास्ट खुरफकान की वीडियो में कैप्चर किया था मैंने। तो अभी तो मैंने आपको दिब्बा का एरिया और मसाफ़ी का एरिया दिखाया। इस भाई साहब को क्या हो गया है, आहिस्ता करनी है तो साइड पे चलाओ। ये सबसे बुरी आदत थी, ये सबसे गंदी चीज़ थी जो इस बंदे ने की है। 140 के रोड पे वो 80 पे आ गया था, 90 पे आ गया था। पीछे से कोई आ रहा होता, शेख उसने उड़ा देना था, फिर उसने कहना था या शेख इधर वेख। ये तो हम थे कि जो रुक गए, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ शूटो शूट। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आपको, नहीं छोटी तो नहीं थी, लंबी हो गई। बहरहाल उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बांटते रहो। नए लोगों को तो दिल से शुक्रिया कहूँगा, काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे डेली आते हैं, 2 आए 3 आए, आते ज़रूर हैं। जो भी बंदा आ रहा है मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, शेयर कर रहा है, मैं उसको दिल से आई लव यू कहूँगा, और उसके लिए प्यार ही प्यार है। कोई भी बात पूछनी हो, यू कैन कमेंट मी और यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। मैंने अपना नंबर भी बहुत जगह पे शेयर किया हुआ है, जब भी कोई मांगता है मैं उसको देता हूँ। तो आप लोग कॉल करो, कुछ भी करो, कोई बात पूछनी है मैं बता दूँगा। कभी कभी बिज़ी होते हैं तो देर सवेर हो सकती है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है। अभी मेरा मुँह है जी शारजाह की तरफ, बड़ी स्पीड से बढ़ते हुए जा रहे हैं हम लोग। ये अभी तो 2 ट्रैक का रोड है, आगे जाके 3 ट्रैक भी हो जाते हैं, लेकिन इधर ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है, तो इधर कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा क्रूज़ लगा ली है तो क्रूज़ भी आपका लगा रहेगा, और स्पीड आपकी मेंटेन है तो वो आपकी जाती रहेगी, कोई चक्कर ही नहीं। ट्रैफिक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। अब मेरे कान आस्ता आस्ता खुलने शुरू हुए हैं, क्योंकि अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। तो सोचा आपसे ये नज़ारा शेयर कर दूँ, और न्यू जगह वो भी आपको दिखा दूँ, और आपको बता दी है कि ये यांगो पावर है सर। सीधी सी बात है, यांगो बहुत फ़ायदा दे रहा है। यांगो ने यांगो कर दिया पकड़ के। लास्ट मंथ यांगो ने 4400 का मुझे काम दिया, ठीक है। 4400 का काम मुझे दिया यांगो ने, और मेरे दोस्तों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो यांगो ही है, क्योंकि यांगो की वजह से मैं अबू धाबी भी गया हूँ,
और मेरे दोस्त भी गए हैं, मैं इधर खुरफकान भी आया हूँ आज, ये सॉरी दिब्बा। तो यांगो ही है। यांगो से हमारी इनकम में बहुत फ़ायदा हो गया है। यांगो ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उस बंदे ने मुझे आराम से रास्ता दे दिया, उसे पता है ये उड़ता हुआ आ रहा है, उसने मुझे आराम से रास्ता दे दिया। ये अभी मेरे पास एक कैमरा भी गुजरा है, लेकिन वो छोटा कैमरा है, शायद आपको नज़र ना आया हो। तो ये लोग जो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 120 पे, और 120 से कुछ कम भी जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ 138 पे, तो इसीलिए उसने मुझे आराम से रास्ता दे दिया। ये उस अच्छे बंदे की निशानी थी। और जो बंदे फनकार होते हैं वो फिर आपको तंग करते हैं, रास्ता नहीं देते। अभी सूरज बिल्कुल हमारे फ्रंट पे आ गया है, तो नज़ारे जो है ना थोड़े से ख़राब हो जाने। तो मज़े की जो चीज़ थी वो आपको मैंने दिखा दी है, जो बातें करनी थी वो भी हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब भी कोई बात पूछनी हो ज़रूर रब्ता करना, ठीक है। तो फिर अपने भाई को इजाज़त दें, और उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में। एक भाई ने सिटी टैक्सी के बारे में पूछा था कि सिटी टैक्सी के बारे में ज़रा डिटेल से बता दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सिटी टैक्सी वाले के मुंह से ही आपको स्टोरी सुनवाऊँ। क्योंकि मैं बोलूँगा तो शायद कुछ लोग समझेंगे कि ये अपने से बोल रहा है, क्योंकि है बीच में ऐसे बंदे भी हैं जिनकी आदत है वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो कोशिश करूँगा सिटी टैक्सी के ड्राइवर को पकड़ूँगा और उसी के मुँह से उसी की ज़ुबानी सुनेंगे कि सिटी टैक्सी कैसी है, क्योंकि वो वहाँ काम कर रहा है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता, ना ही मैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलेंगे दोबारा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।